अस्सलाम वालेकुम। आज होगा इंशाल्लाह ग्रैंड ऑपरेशन मतीरा के साथ। कुछ देर में आपको बताया जाएगा ग्रैंड ऑपरेशन क्या होता है। खैर अस्सलाम वालेकुम। मेरा ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हो रहा ना, मेरे पास वो मैजिक वाला बोरा है ना मैं ऐसी हरकत करती हूँ, लेकिन आज हमारे शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज आए और बैठे। मैं आप लोग को बताती हूँ वंस अगेन, वेलकम टू योर फेवरेट शो दैट इज द 21mm ओनली ऑन सिटी 21 एंड आई एम योर होस्ट मतीरा। और आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? मंशात के ऊपर। मंशात हम देंगे नहीं, आपको बोलेंगे दूर रहना है मंशातों से, क्योंकि यहाँ होगा ग्रैंड ऑपरेशन। यस, बैठिए। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हैं एंड वी हैव द वन एंड ओनली मिस्टर यूनुस अमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। टैगलाइन क्या है? ग्रैंड ऑपरेशन इधर होने वाला है, लेकिन मैं वो मनशियात वो क्या होता है, मंशियात इस्तेमाल नहीं करती है ना। अच्छी बात है, दैट्स गुड। आज हमारी गुफ्तगू बहुत अलग होगी, बहुत डिफरेंट होगी। आई एम एक्साइटेड आज के शो के लिए। तो आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारा इदारा जो है वो ANCC फाउंडेशन, एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन। ओके। ड्रग एडिक्ट एंड रिहेबिलिटेशन टीम हमारी है जो इस्लामाबाद से रजिस्टर है, NGOs है। और हमारे जो CEO हैं मलक दानियाल खान हैं और हमारे सेंट्रल चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान हैं मलक बिलाल खान साहब। और मैं पाकिस्तान का रीहैब डायरेक्टर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मंशात के आदी लोगों को रीहैब यानी बहाली मराकिज़ की तरफ भेजना, ये हमारा मकसद है। आई एम सो हैप्पी क्योंकि हम रीहैब्स, साइकाइट्रिस्ट, दिमागी मसलों पर ध्यान नहीं देते। हमें ये लगता है अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है या वो हम बोलते हैं अगर वो डॉक्टर के पास गया या उसकी कोई एडिक्शन हो रही है जो वो बता नहीं सकता, हम बोलते हैं डॉक्टर के पास जाकर तो पागल करार है। आई एम सो हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू सो मच कि आपने एक ये वंडरफुल स्टेप उठाया है इस मुल्क के लिए, क्योंकि जितना हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्न हम हर चीज़ में गलत हो रहे हैं। AI आया, लोगों ने AI को लेकर गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया। फ़ोन आया, फ़ोन में भी, सोशल मीडिया पर भी हम हर गलत चीज़ पर 10 कदम आगे हैं। सो ड्रग्स हम एक ऐसा टॉपिक है जो हम पर्दा डाल देते हैं। अगर आप देखो किसी के घर में भी अगर कोई ऐसे इस्तेमाल करता है या कोई एडिक्शन का वो होता है, वो लोग या वो माँ बाप उसको एक रिहैब पर नहीं ले जाएंगे, उसकी शादी करवा देंगे। आई एम राइट और रॉन्ग? जी, वो तजुर्बा कर रहे हैं अपने बच्चे का, लेकिन वो किसी की जिंदगी को खराब कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपने बहुत ही वंडरफुल सा स्टेप लिया है। आप बताएं, ये जो लोग बोलते हैं कि हमारे मुल्क में एडिक्शन नहीं है, कितनी एडिक्शन है और कितना किस लेवल के ड्रग्स पर होती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ड्रग्स बहुत सारी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान पर नजर बहुत है। ओके। पाकिस्तान को देखा जा रहा है, पाकिस्तान को सुना जा रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। बाहर के मुमालिक में ड्रग्स पाकिस्तान से ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन वो पर्दे में हो रही है। यहाँ थोड़ी खुली हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती इदारों ने इस पर घेरा तंग कर दिया है। नशा बहुत सी किस्म का हो रहा है, तादाद भी बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि कोई कौमी सलामती इदारे का फर्द या पुलिस किसी को ये नहीं कहती कि तू नशा कर। नशा जो कर रहे हैं वो लोग हमारे हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे शहर के हैं और हमारे पाकिस्तान के हैं। सबब हम लोग हैं। नशे के आदी लोगों की तादाद बढ़ने का सबब हम लोग हैं। तो आप बताएं, वो जो तादाद बढ़ रही है वो किस एज ग्रुप का है? 18 साल से लेकर 40 साल। ओके ओके। 18 साल से लेकर 40 साल तक। सबब ये है कि मंशात के आदी फर्द की तादाद बढ़ने का सबसे पहला सबब यह है कि घर वालों ने रात को मोबाइल फोन चार्ज पे लगाया और वो लड़का जो रात को घर पे 12 बजे आता था वो 2 बजे तक नहीं आया, तो घर के किसी फर्द को उसकी फिक्र ना हुई और जो मोबाइल चार्ज पे लगा था सुबह वो गायब हो गया। एक मोबाइल गायब हुआ। उसके बाद अगर उस घर के अंदर अगर लड़कियां हैं और उनका जहेज का सामान अगर उनके वालिदैन ने जमा किया है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता चोरी होना शुरू हुआ। तो मुझे एक बात बताएं, ये जो आप बोल रहे हैं, एक इंसान, मैंने ये सुना है लोग दूसरों से चोरी करके घर में डालते हैं,
ये लोग घर से चोरी करके बाहर डाल रहे हैं। यही सबब है मंशियात के आदी लोगों के बढ़ने का, क्योंकि वो सबसे पहले चोरी अपने घर पे करेंगे, क्योंकि घर वाले नहीं संभाल रहे हैं। वो 2-3 जब चोरी करेगा तो उसके बाद क्या होगा, घर वाले बोलेंगे ये तो चोर है, ये तो नशे में लग गया, इसको बाहर निकालो। सब ने मिलकर मारकर उसको बाहर निकाला। अब एक फर्द अपने घर का बागी होकर रोड पर आ गया। अब इसने चादर ओढ़कर नशा करना शुरू किया। अब ये फर्द वाहिद है। तो आप मुझे ये बताएं, ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी कहानियां देखी होगी और बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा। तो ये कौन सा नशा होता है जो इतना इंसान को अजीब कर देता है कि वो अपने घर से चोरी करे? आइस का नशा ऐसा है कि जब ये आइस स्टार्ट करता है तो 8 दिन तक उसको नींद नहीं आती। आइस की इब्तिदा, उसके बाद बंदा पागल नहीं होता अगर नींद? मैं आपको वही बता रहा हूं, देखिए मेरी बात सुनिए। नशा ये केमिकल का है। हाँ। केमिकल से बनता है। आप इसको बात को समझिएगा, थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूं आपके जरिए से नाजरीन को भी, जो सुनेंगे, जो देखेंगे, जो समझेंगे, जो सुनेंगे। आइस का जब नशा किया जाता है तो 8 दिन तक उसका सुरूर उसके दिमाग में जब चल रहा होता है, क्या खुशी क्या गम, दुनिया में क्या हुआ, क्या पाया क्या खोया, उसको उससे कोई सरोकार नहीं है। जब ये 8 दिन तक नींद नहीं आएगी और जब इसका नशा लेता रहेगा तो कुछ दिन के बाद 7 दिन पर, 6 दिन पर, 5 दिन पर, जब 4 दिन पर इसका मजा आता जाएगा, इसको वही 8 दिन वाली जब तलब होगी तो ये अपनी डोज को बढ़ाता रहेगा। उसके बाद ये फर्द हमारे हाथ से गया। अब नशे से इसकी जान छूटने वाली नहीं है। और जो आइस का नशा कर रहा है, अगर उसके सर के अंदर जुएं पड़ गई तो अनकरीब इसके सर में कीड़े पड़ जाएंगे। तो इस वक्त आइस और क्रिस्टल का नशा दुनिया का सबसे खतरनाक नशा बन चुका है। तो ये कौन सा नशा लोग कर रहे हैं कि नींद ना आए? ये क्या है? ये आइस मुझे समझ नहीं, में नहीं ये आया। आइस जो है, आइस की तासीर नींद को खत्म कर देती है, जब भी तो नशा है। तो एक होता है ना, लोग ये नशा करते कि दुनिया से निकल जाए, लाइक सो जाए, या पीने के बाद भी मैंने देखा है कुछ टाइम बाद लोग गिर जाते सो जाते हैं, और अलग अलग चीज के अलग अलग नशे होते हैं। लेकिन ये जो आइस का है, ये नींद ना आए, बंदा टेंशन में होगा कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। असल में वो आइस ऐसी चीज है जो उसके दिमाग को जब सुन कर देगी, और जब आदमी अपने नशा का मतलब क्या है कि नशे की हालत में आप नमाज पर नहीं जा सकते। नमाज मतलब उसके अंदर ऐसा मामले, उसके अंदर ऐसी चीजें हैं, वो उसके जिस्म में जाके ऐसे सुरायत कर जाती हैं कि बस वो मजे के अंदर पड़ा होता है। ये इब्तिदा है और उसकी इंतहा फिर मौत है, उसकी भी और उसके घर वालों की भी। तो आप मुझे बताएं, इस नशे में तो इंसान कोई भी कदम उठा सकता है, मतलब किसी का भी कुछ क्राइम कर सकता है, किसी के साथ भी गलत कर सकता है, वो बगैर सोचे समझे वो करता है। असल वजह तो ये है, इस वक्त हम बाहर रोडों पर खड़े हुए बच्चे, जो लोग नशा कर रहे हैं, उनको उठाकर रिहैब की जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर वाले नशे के पैसे नहीं देते, उन्होंने उनको ठुकरा दिया। अब उनको चाहिए नशे के पैसे। 1 ग्राम 600 या 700 रुपए का, 202 ग्राम जो इस्तेमाल करे 1500, यानी महीना उसको 50,000 चाहिए। जब घर वाले नहीं दे रहे तो वो आपकी और हमारी कराची की चोरियां करके नशा करते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल चुराना, बैटरियां चुराना और सोलर चुराना और केबिलें चुराना, पुल तोड़ देना, हर वो मुमकिन चीज है। अब जैसे कल एक कराची का वाकया हुआ कि हीरोइन केबिल काट रहा था बिजली की, लाइट आया और मर गया। किसी जगह पर यहां तक पता चला खमीसों के अंदर लाइट नहीं है, पीएमटी उतारने की उन्होंने कोशिश कर ली। इन्होंने गैस के मीटर चुराने शुरू कर दिए, बिजली के मीटर चुराने शुरू कर दिए। यानी हर वो क्राइम जो छोटा है और आगे जाके बड़ा हो जाता है, ये कर रहे हैं और आवाम का नुकसान पहुंचा रहे। इसी वजह से इनको उठाकर रिहैब की तरफ लेकर जा रहे हैं। बताया, अगर कोई अपने बच्चे के अंदर या कोई एक घर वाले या एक फर्द के अंदर ये आइस के पहले ये जो नशे के सिम्टम्स, घर वालों को कैसे पता चले कि ये कुछ गलत कर रहा है? देखिए उसकी देखिए, एक आदमी जैसे घर में नॉर्मल है, अब उसकी रूटीन ही बदल जाए कि वो मेला भी रह रहा है और उसके मुंह से बदबू भी आ रही है। रात को 11 बजे घर पे आके सोने वाला रात को 2-2 बजे तक नहीं आ रहा। जो रोजाना घर पर आ रहा है, माँ उसके लिए परेशान है, वो 2-2 दिन गायब हो गया है। तो ये कुछ अलामत होती है जिससे पता चलता है कि लड़का किसी गलत सोबत में चला गया है। तो उससे उस वक्त ये चाहिए कि जब हमें ये पता चल जाए, ये सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूं, हर उस माँ के लिए जिसका बेटा नशे में है, हर उस बीवी के लिए जिसका शौहर उसके अंदर है, हर उस बहन के लिए जिसका भाई इस नशे के अंदर लगा हुआ है, उसको जब ये पता चले कि हमारे घर का फर्द नशे में पड़ चुका है,
शुरू में अगर उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, ये बच्चा इनके सालों खराब कर देगा। घर की चोरियां, मोहल्ले की चोरियां, बदनामी अलग, नस्ल को अलग खराब किया जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि अभी भी कुछ लोग अगर इसमें लग रहे हैं तो घर वालों को चाहिए कि अपने बच्चों को संभाल लें कि वो नशा ना करें। हम भी पुलिस के साथ मिलकर जो आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं उसके सबब सिर्फ दो हैं। एक, पुराने सुधर जाएं, दूसरा, नए बच जाएं। ओके, तो आप मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक टू टॉक अबाउट, क्योंकि इस मौजू पर लोग बात नहीं करते। बहुत ही एक अच्छा कदम है कि लोग इसके बारे में यूट्यूब में ये यूट्यूबर्स है एंड ये डिस्कस हो रहा है। लोग इसका व्हाट यू कॉल एक चीज़ जो एक मौजू को दबा देते हैं, उस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक जो भी वायरल होता है एक अच्छे कॉज के लिए, वो बहुत अच्छा होता है। तो आप मुझे ये बताएं, आपकी सक्सेस स्टोरी, किसको आपने बचाया, किसने एक्चुअली आपने देखा कि मैंने इसको इस तरीके से लाया रिहैब के बाद, अब वो आराम से जिंदगी जी रहा है, उसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। कोई एक स्टोरी बताएं जो आपके दिल को छू ली। देखिए, मैं एक फर्द है, इस वक्त उसने सोशल मीडिया पर कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन वाले तुम हमें कहीं मिलो, फिर हम तुम्हारा मिलकर ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। क्यों? मारने की धमकी। क्यों? आप तो अच्छे काम कर रहे हैं। असल में मंशात फरोश, सहूलतकार और चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और जो मुल्क के दुश्मन हैं वो तो मेरे दुश्मन हैं। वो तो मेरे दुश्मन हैं। अमूमी मजमे के लिए मेरा अच्छा काम है, लेकिन जो मंशियात बेच रहे हैं उनके लिए मैं सबसे बुरा हूं। बाइकें चुराकर जिन चोरी के माल को खरीदने वाले कबाड़ियों को दी जाती है, उनका जब काम बंद होगा तो उनके लिए मैं बुरा हूं। जो उनके सहूलतकार हैं, जिनको पैसा मिल रहा है, नस्ल को खराब कर रहे हैं, मंशियात बिकवा रहे हैं, पीछे से कमरों के अंदर रहकर, उनका मैं दुश्मन हूं। वो लोग जो मुल्क के दुश्मन हैं, जब मैं इन लोगों को, जिनको वो जो है वो आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं दुश्मन हूं। जब उसने मुझे ये कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन वाले आओ, हम आपका ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, कभी सखी हसन की चौरंगी पर आओ, तो वाकयात तो बहुत सारे हैं। इसको मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। एब्सोल्युटली, हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग को सुनना, आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी स्टोरी से आएंगे। वेलकम बैक एंड यस, यू गाइस आर वाचिंग 21mm। आज हम बात कर रहे हैं रिहैब्स के बारे में, मंशियात के बारे में, एंड ऑफ कोर्स जो लोग उस चीज में गुम हो जाते हैं। आप एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें बता रहे थे ब्रेक से पहले, प्लीज गो अहेड। जब उसने ये कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन वाले आप आओ, हम आपका ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं, तो कुछ ही देर में मैंने एक मंशियात के आदी को कहा कि ये फर्द मुझे कहाँ मिलेगा। इसने कहा सखी हसन की चौरंगी पर सो रहा है। तो मैंने शाहरे नूर, चौरंगी पर ये लोग जो है रास्ता और गली कूचे और जो है वो चौरंगियाँ, नाले, कोई चीज़ नहीं छोड़ते जहाँ मौका मिलता है। जादुई थैला इनके पास एक होता है, बोरा जिसको कहते हैं। दर हकीकत में लोग ये समझते हैं कि मजलूम है, इसके अंदर ये कागज़ चुनते हैं, जबकि इसमें मोटरसाइकिल भी काट के गायब हो जाती है, मोटर भी इसमें गायब हो जाती है। यानी हर वो चीज़ जो उनके हाथ में आ जाए वो उसको अंदर ले जाकर गायब कर देते हैं। तो वो जादुई थैला सर के नीचे रखकर वो सो रहा था। तो मैंने शाहरा नूरजहाँ के एसएचओ को कॉल की, उन्होंने फौरी गाड़ी भेजी और जैसे मैंने देखा तो वाकई वही था। तो उसको जब मैं लेकर आया, तो आने के बाद सबसे पहले मैंने उसको ये कहा कि मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया, पहली बात। उसके बाद मैं लाकर उसको अपने हाथ से मैंने उसको गंजा किया, नया सूट, नए चप्पल, टोपी, तस्बीह सब मैंने थाने में निला धुला कर साफ किया और उसको मैं रिहैब लेकर गया। और मैं हर हफ्ते उसके पास जाता हूं, उसको साफ सुथरा करके नया सूट पहनाता हूं। और परसों की बात है कि मुझे किसी ने बताया कि 17 जुलाई को ये पैदा हुआ, तो मैं 17 जुलाई की मैं वो वीडियो भी आपको दे दूंगा जो इस प्रोग्राम में आप चलाएंगे। इसकी बहुत सारी वीडियो है। मैं इसकी सालगिरह भी मना कर आया, तो मुझे कह रहा है यार एक मौका मुझे दे दो कि मैं बाहर चला जाऊं। आपका मैंने वो रूप देखा, मैंने आपने जो मुझे इज्जत दी मैंने कभी सोची भी नहीं थी। वो रोने भी लगा, रोने की, मिलने की, खाने की, पीने की, निलाने की, धुलाने की, कपड़े चेंज करने की, केक काटने की, फ्रूट को खिलाने की सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद है। बोले ऐसा तो मेरे साथ घर वालों ने भी कभी सुलूक नहीं किया। तो मैं जब बाहर निकलूंगा तो यकीनन आपके हक में मैं वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर आवाम को जरूर बताऊंगा कि यही इंसानियत है और यही नशे से छुटकारे के लिए मोहब्बत भरा पैगाम है। एब्सोल्युटली। पर आप पता है उनके माँ बाप को आपने कांटेक्ट किया? नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ठुकराए हुए लोग हैं। और जब ये
नशे के आदी हो जाते हैं और हाँ। जब घर वालों की बेइज्जती होती है तो उस वक्त यही एक दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये मर जाए। नहीं, पर एक जब बच्चा सीधा होता है, सही राह पर होता है, तो फिर माँ बाप के लिए भी एक खूबसूरत मोमेंट होता है। वो तो है, हम तो यही चाहते हैं कि हम तैयार करके बाज लोगों को उनके घरों पर भेजते हैं। बाज लोगों को हैदी विलेज में भेजने का सबब ये होता है कि वहां से लोग लें और छोटे छोटे यहाँ पर और बहुत सारे रिहैब हैं, हाँ। जैसे 10,000 महीने में, 3 महीने में 30,000 खर्चा होता है और वो ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे लोग अपने प्यारों को ढूंढकर अपने घरों पर ले जा चुके हैं। मेरे साथ भी कई ऐसे मामलात हैं कि वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मकसद है कि जो बिछड़ा हुआ है वो मिल जाए। 3 साल का मिल गया, 1.5 साल वाले भी मिल गए, 5 साल वाले भी मिल गए। जो हमने जब से काम भी शुरू नहीं किया था तब से वो कराची में गुम थे और हमारी वीडियोस में वो हाथ में आए, घर वालों ने पहचाना, उनको रिहैब भेजा, वो लेकर अपने घरों पर चले गए। ऐसे बहुत सारे हमारे पास वीडियो के क्लिप्स मौजूद हैं तो जो आवाम को आप दिखाएंगे। एब्सोल्युटली, आई विल शो इट ऑल। आप मुझे बताएं तो आप इस मौजू पर कैसे आए? कैसे ये बहुत ही ये हर कोई नहीं जाता इस चीज़ पर, क्योंकि यहाँ सिर्फ हर चीज़ गंवाना है, मिलता कुछ नहीं है। मिलता शायद अल्लाह मियाँ से दुआ और दूसरों की खुशी और दूसरों का भला। तो आप बताएं, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपने बोला मुझे ये काम करना है? 38 की बाहर गर्मी है, बाहर कोई निकलेगा तो उसके सर पर पसीना आ रहा होगा, लेकिन आपको और मुझे नहीं आ रहा क्योंकि हम एसी में बैठे हैं। Absolutely. ये एसी भी किसी ने इजाद किया होगा और वो उसका पहला तजुर्बा होगा। तो हमने जब रोडों पर देखा कि लोगों ने चादरें डालकर नशा करना शुरू किया और जब हमने देखा कि रोजाना ही मोहल्ले की ये कंप्लेन है, क्योंकि मैं पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में था, भाई मोटर चोरी हो गई है, पानी नहीं आ रहा। बहुत से लोग गाड़ी में बैठकर सलफ मार रहे होते हैं तो क्योंकि बैटरी गायब होती है। बहुत से लोग बिजली का इंतजार कर रहे होते हैं, ये केबल खा चुके होते हैं। कोई आदमी घर में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, बाहर आते तो मोटरसाइकिल गायब। जब ये चीज अमूमी तौर पर देखी तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी पहला स्टेप लिया और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। पुलिस और कौमी सलामती इदारों ने भरपूर साथ दिया और हम इस काम में लग गए। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अभी हम कुछ वीडियोस, फनी वीडियोस दिखाएंगे। So let's go and see. 21वां ग्रैंड ऑपरेशन दिखाए बुधवार दिन एसएचओ न्यू कराची फैजल हसन की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी जिला सेंट्रल किशान शफीक सिद्दीकी साहब की खुसूसी इदार पर मंशात का 21वां ग्रैंड ऑपरेशन दिखाए बुधवार दिन एसएचओ न्यू कराची फैजल हसन की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी जिला सेंट्रल किशान शफीक सिद्दीकी साहब की। यार शिट, पेट्रोल खत्म हो गया। कोई बोतल ढूंढ लेता हूँ, किसी बाइक वाले से पेट्रोल मांग दूंगा। यार कोई बोतल ही नहीं मिल रही। 21वां ग्रैंड ऑपरेशन दिखाए बुधवार दिन एसएचओ न्यू कराची फैजल। खैर, जब लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं आपको अच्छा लगता है? मैं देखता ही नहीं हूँ। क्यों? ये बहुत प्यारी वीडियोस है। असल में बात यह है कि मैं एक काम पर मेरा फोकस है और इस तरह की वीडियो के जरिए एक पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूं कि अगर हमारे कराची के नौजवान इस तरह की तफरीह वाली वीडियो बनाते हैं तो खुश होना चाहिए सबको। हाँ। कि चलो इनके मुंह पर ग्रैंड ऑपरेशन, पुलिस, एसएचओ, एसएसपी, खुश होना चाहिए आपको आवाम ये तो को। पता हो रहा है कि ये बच्चे बना रहे हैं, लेकिन उनको पता भी है कि ये हाँ। असली वीडियो क्या थी और ये वीडियो का क्या एक मोटिव था। हाँ। सो इट्स नॉट लाइक कोई वो एक अजीब सी जिस तरह लोग फेमस होते हैं वो वाला नहीं है। यू हैव अ वेरी नोबल कॉज। तो आपने जब ये ह्यूमन राइट्स से एक रिहैब के उसमें गए तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था आपको? देखिए, गवर्नमेंट हमारे साथ सपोर्ट ये है कि कौमी सलामती इदारे मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह और मैं उनके साथ मिलकर इस अंदाज में काम कर रहे हैं कि मंशियात खत्म हो, मंशियात के आदी लोग ठीक हो जाएं। तो ये गवर्नमेंट का सपोर्ट है। लेकिन मैं ये गवर्नमेंट के आला हुक्काम को भी कहता हूं कि एक बड़ा रिहैब बनाकर मुझे दे दे जिसमें कम से कम 1 लाख मरीजों को पूरे पाकिस्तान से लाकर मैं ठीक करूं। इतने नशेड़ी हैं हमारे मुल्क में। देखिए, कुछ तादाद का कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश में तो लगे। तादाद तो बड़ी है लेकिन ठीक होने के ऊपर आ रहे हैं। जवान बच्चे स्कूल गोइंग इस नशे में है। बिल्कुल, औरतें भी हैं बहुत सारी मुलविस ऑनलाइन। देखें, 2 चीजें हैं ना, एक तो ये है कि नशा अड्डे पर बिक रहा है, वो अब खत्म होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस और कौमी सलामती इदारों ने घेरा तंग कर दिया है। और दूसरा ऑनलाइन है, उसकी फहरिस्तें भी बन गई हैं और उसको भी उठाना शुरू कर दिया है हमारे पाकिस्तान के इदारों ने। तो औरतें भी इस्तेमाल करती हैं।
हम फकीरा गोड में जाते थे, खमीसो गोड में जाते थे, पाक कॉलोनी में जाते थे, तो बहुत सारी हमें खवातीन उनके दरमियान में मिलती थी। आज ही मैंने डिफेंस का ऑपरेशन किया तो 15 लड़कों के दरमियान में बैठी हुई एक औरत भी नशा कर रही थी। बाद में पता चला यही बेचती है। तो वो क्या नशा कर रही थी? आइस का। वो भी आइस? क्रिस्टल आइस। अबे तुम लोग बर्फ ले लो, इतनी आइस चाहिए? बर्फ कर ले भाई। ये मुझे समझ में आता है कि इस मुल्क में गर्मी है, लेकिन ऐसे नशे जो आपकी नींद उड़ा दे, जो आपके बालों, आपके दिमाग में कीड़े डाल दे, ये नशा कैसा है? देखिए, वो कोई सबब से नशा हो रहा है। मैं अभी तक जितने लोगों को देखा है खुशी से, सब आइस के हैं। कोई नहीं करता। हीरोइन पहले हीरोइन थी, अब ज्यादा हीरोइन भी है, लेकिन आइस और क्रिस्टल ज्यादा है। वैसे हीरोइन क्या है? हीरोइन भी इसी तरह का एक नशा है, पाउडर जिसको कहा जाता है, जिसको पहले सिगरेट में इस्तेमाल करते थे, अब वो मुख्तलिफ फ्लेवर्स में। अब जैसे आपने देखा होगा वेब है, अब वेब का सबसे बड़ा लॉलीपॉप यह है कि जिस दुकान पर आप जाएंगे उसके बाहर लिखा होगा इतना बड़ा गोल कि 18 उम्र से ज्यादा बच्चों को ही दिया जाता है, जबकि आप जाके इस पर वॉच करें तो 12-13 साल के बच्चे जो घर से पैसे चुरा कर आ रहे हैं उनको भी वेब दिया जा रहा है। वेब का नुकसान सबसे बड़ा यह है कि एक वेब 100 सिगरेट के बराबर है, जो अंदर सीने के अंदर जाकर फेफड़ों का जाला बनाती है। इसकी जिंदगी खत्म, क्योंकि जिगर पर असर करती है, जिगर खून बनाता है। वेब का सबसे बड़ा नुकसान जिगर का खत्म होना, यानी आपकी जिंदगी को कम करना। आजकल के नौजवानों को आपके जरिए से मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूं, खूबसूरत वेब हाथ में लेकर आप ये समझ रहे हैं कि लोग ये समझेंगे कि वाकई इसकी पर्सनैलिटी है, लेकिन आपकी उम्र कम होती जा रही है। Absolutely, and वो आपको एक लंग की जो बीमारी है, जो जिसका कोई वो नहीं है, what is it called, cotton something, popcorn lungs, वो आपको ब्लड क्लॉट्स आपके लंग्स में बना देती है। वेब्स आर वेरी डेंजरस। प्लीज 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 जितने भी बच्चे हैं, दिस इज समथिंग नॉट टू बी कूल। सिगरेट्स भी अच्छी बात नहीं है। सिगरेट्स लोग करते फैशन के चक्रों में। मैंने खुद देखा है बच्चों को, हार्डली 13-14 के होंगे और सिगरेट हाथ में होगी। तो आप ये बताएं, इसमें सोशल मीडिया का ये जो रुझान है, किस चीज़ का रुझान है? क्योंकि आई बिलीव माँ बाप ये छोटी छोटी चीज़ों को कैसे पॉइंट आउट करें। देखिए, हर घर के अंदर सोशल मीडिया, सारी दुनिया मोबाइल्स के जरिए मौजूद है। मैं कह रहा हूं कि बच्चों की तालीम के ऊपर अगर हम तवज्जो देंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको अभी बता रहा था कि कोई भी फर्द खुशी से इसमें नहीं लगता। अगर लग रहे होंगे तो 10% लग रहे होंगे। किसी ने कोई गलती की, मोहब्बत में नाकामी, वो नशे में। कोई चोरी कर ली तो जो है वो नशे में। स्कूल के अंदर उसको अच्छे नंबर्स नहीं मिले, वो नशे के। यानी अगर कहीं रिश्ता डाला, वहां से मना कर दिया, तो ये नशे में। उस वक्त घर वालों को इन बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई फोर्सेस इनको किसी इस नशे में नहीं लगाती है, घर के लोग लगा रहे हैं। घर वाले जिम्मेदार हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया भी बताए इस बात को कि अवाम अपने बच्चों को संभाले, और जो लोग नशे में लग चुके हैं, रोडों पर खराब हुए हैं, हद मुमकिन कोशिश करे कि किसी तरीके से उनको घर पर लेकर आए। और अगर वो नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे, तो उनके जो चाहने वाले, यानी उनको चाचा, ताया, मामू कोई भी होता है, उनके जरिए से लेकर आए, इलाज करवाए, साफ सुथरा करे, ओपीडी करवाए। ठीक आपने नहीं किया, नस्ल खराब, पाकिस्तान की बदनामी, कराची की बदनामी। नशे में लगेंगे, क्राइम बढ़ेंगे, जराइम बढ़ेंगे, आप भी महफूज नहीं, हम भी महफूज नहीं। घर वालों का सबसे बड़ा किरदार है बच्चों को ठीक करने के लिए अपने घरों पर दोबारा लेकर आएं। दिल पर जो है वो बड़ा पत्थर रखें और किसी तरह कोशिश करें ये लोग ठीक हो जाएं। इसके लिए सबसे पहले पहुंचे, उसको लाएं, साफ सुथरा करें, निलाएं, धुलाएं, खिलाएं और प्यार मोहब्बत से उनको अपनी तरफ गामजन करें। एब्सोल्युटली, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, और इस टॉपिक पर जितना हम बात करें कम होती है। पर आई थिंक जो आपने बातें बोली है, इट्स रियली नाइस, थैंक यू, दैट दे आर एब्सोल्युटली एक्यूरेट। अभी हम एक छोटा सा सेगमेंट आपके साथ खेलेंगे, दैट इज कॉल्ड द ट्रोल टाइम। लोग पाकिस्तान में एक मसला है, लोग अच्छा भी करते हैं ना, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छे में भी हम बुरा निकालते हैं। सो यस, देखते हैं अवाम क्या ट्रोल कर रही है आपके बारे में। लेट्स गो। किसी की जान भी जा सकती है, सिर्फ वीडियो नहीं बनाए, डेंजरस। जान क्यों जाएगी? आप बताएं। जान जा सकती है, इसकी वजह यह है कि देखिए, ये किसको मुखातिब कर रहा है ये नहीं पता, या मुझे या उसको।
उसको अगर मुखातिब कर रहा है तो वो उसे वैसे रोड के ऊपर पड़ा हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बाहर आगे रोड पर पड़ा हुआ, टांगे उसने छत से लगाई हुई है, वो सो रहा है। अब मैं इसको उठा रहा हूं तो उसकी जान तो मैं बचाने की कर रहा हूं क्योंकि वो नशे में, और मेरी जान इसलिए जा सकती है कि मुझे मारा भी जा सकता है। क्यों कि चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए, मंशियात फरोश, सहूलतकार, कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता मैं उसकी जान बचा रहा हूं। हाँ, ये तो एब्सोल्यूट। वैसे ये बाबा जी नशे वाले थे? नशे वाले बाबा थे। कोई बेचारा नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उसे बोलो उठे उठे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम भी काम करते हैं, हम भी देखते हैं, थाने में भी लाकर चेक करते हैं, डिवाइस से चेक किया जाता है। उनकी जबान से पता चलता है कितनी आइस पी जाती है। ओके, कैसे? आपका मीडिया पे तजुर्बा है, आपके सवालात, आपका कॉन्फिडेंस, इसी तरह हमारा भी ये काम है, आपका ये काम है, इनको नहीं, चेक करना। आप जबान से जबान। उसके खुरदरपन से पता चलता है। मतलब वो पानी उसकी भी जान, नहीं पीते? हाँ, पानी भी कम पीते हैं। पानी से तो दूर भागते हैं, पीने से भी, नहाने से भी। क्यों? क्योंकि वो गंदगी पसंद करते हैं, नशा टूट जाता है नहलाने से। इसीलिए हम सबसे पहले इनको गंजा करते हैं ताकि गंदगी दूर हो जाए। आप हमारी तमाम वीडियोस में देखेंगे कि हम थाने में लाके सबसे पहले इनके बालों को साफ कर देते हैं। ओके, वाओ, नेक्स्ट। वक्त का इंतजार करना, तेरा भी ग्रैंड ऑपरेशन होगा। यार ये क्या बात है? क्यों? आप तो एक नेक काम कर रहे हैं। उनके लिए जिनके बच्चों को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी बात समझ में आ रही है, और अगर किसी को समझ में नहीं आएगी तो वो हमें बुरा कहेंगे। पर ये किसी भी एंगल से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि सोशल मीडिया, मोबाइल सबके पास मौजूद है। इसको चलाने वाले कौन है? डकैत भी हैं, टारगेट किलर भी हैं, वो लोग जो मुश्किल दुश्मन भी हैं। वो सबसे ज्यादा किस चीज को वॉच करेंगे? मोबाइल को। जब मोबाइल्स के ऊपर, आपको मैं बड़ी मजे की बात बताता हूं, ये बात मेरी समझिएगा। हमने ये कमेंट्स नहीं पढ़े जो आपने पढ़े, हमारे पास टाइम ही नहीं हम इसको पढ़े। हाँ। शेर और हिरन, शेर की रफ्तार इतनी तेज नहीं है जितनी रफ्तार हिरन की तेज होती है। हाँ। लेकिन जब शेर हिरन के पीछे भागता है तो वो हिरन बार बार मुड़कर देखता है कहीं वो शेर मुझे पकड़ने आ तो नहीं रहा, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी रफ्तार स्लो होती है और शेर उसको झपट लेता है। बाज लोगों की बातें मायूसी पैदा करती हैं, इसलिए हम कभी पीछे नहीं देखते। वो घोड़े के दो पट्टे आपने नहीं देखे, यूं टाप होती है, वो सीधा चल रहा होता है। तो ये इसलिए हम नहीं देखते क्योंकि तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। और खिलाड़ी खेलते हैं और तमाशाई शोर करते हैं और खाली बर्तन ही हमेशा आवाज करते हैं। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। चूरन बेचो। हाँ, इन्होंने मुझे कारोबार सिखा रहे हैं, बोले आप ये काम ना करें, चूरन बेचें। अब कौन सा चूरन बेचना है उसकी तफसील वो बताएंगे, तो हम किसी हकीम से मुलाकात करेंगे, चूरन तैयार करेंगे। और ये कमेंट्स वाले वो हैं जब घर में खाना मांगते हैं तो उनके घर वाले कहते हैं गैस नहीं, पैसे कोई नहीं, बाहर जाके बिरयानी खाओ। इनकी घर पर भी कोई नहीं सुनता, सोशल मीडिया पे ये कमेंट्स करते हैं, और जब ये कमेंट्स करते हैं तो हम अपनी हिम्मत को और बढ़ाते हैं। एब्सोल्युटली, दैट्स रियली नाइस। नेक्स्ट वीडियो। आप ये से वीडियो बनाने के बाद में छोड़ देते हो फिर? नहीं, ऐसा नहीं होता है, सारी दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं, व्लॉगिंग क्यों नहीं शुरू कर लेते? क्या व्लॉगिंग? इससे लोगों को भी पता चलेगा आपने रोजाना कितनों को पकड़ा, सारी चीजें सोशल मीडिया पे है। हर वीडियो सोशल मीडिया पर है। अभी आप मुझे एक बात बताइए, अहदी फाउंडेशन एक इदारा है। मंशियात के आदी लोगों को जब हम थाने में लेकर जाते हैं तो वहां जब थाने में जाते हैं तो कुछ ही देर में इनको छुड़ाने वाले लोग आ जाते हैं। बाहर रोड पर पड़ा वो नशा कर रहा है, कोई नहीं आ रहा, वो चोरियां कर रहा है, कोई छुड़ाने नहीं आ रहा है, कोई समझाने नहीं आ रहा। जैसे हम इनको लेकर थाने में आते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपको दूंगा, जैसे आते हैं थोड़ी देर में इनको छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। जो इनसे क्राइम करवाते हैं, जो इनसे माल बिकवा रहे हैं, जो इनसे क्राइम करवा रहे हैं, क्योंकि बाइक चोरी यही करते हैं। हाँ, जिस इलाके के अंदर कुछ खोने के लिए नहीं होता, जिस इलाके के अंदर हमारा ऑपरेशन होता है, वहां के थानेदार से आप मालूम करें कि चोरी का रेशो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से मुसलसल ऑपरेशन होते हैं। एक बात, जब इनको अहदी फाउंडेशन में लेकर जाते हैं और वहां पर आकर जब इनको कहा जाता है कि भाई हम इनको लेने आए हैं, तो फाउंडेशन अगर नहीं छोड़ेगी और मर गए फिर किसके जिम्मे होंगे? तो वो लोग वहां पड़े होंगे जिनको कोई छुड़ाने नहीं आएगा। अगर छुड़ाने कोई आ जाएगा 10 मिनट में, 15 मिनट में भी उसको छोड़ दिया जाएगा। अब छुड़ाने कौन आते हैं वो मैं आपको बताऊं। इनके वो घर वाले जिनको ये चोरी के पैसे लाकर देते हैं, उनका घर भी चल रहा है, इनका नशा भी पूरा हो रहा है, वो फौरन अहदी में पहुंच जाएंगे। मंशात फरोशों ने कुछ खाना बदोश रखे होते हैं
कि जैसे ही वीडियो वायरल हो, जैसे इलाके में पता चले कि इनको उठा कर ले गए, फौरन हेदी विलेज नूरियाबाद में पहुंच जाएंगे और वहां पर आकर बोलेंगे हमारा भाई है, ये तस्वीर है, वो अंदर लेकर डिपार्ट में जाएंगे, अगर होगा तो छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं लेकर छोड़ा जाता, ये बाहर हेदी फाउंडेशन के शोर करते हैं, हंगामा करते हैं, पत्थर मारते हैं, मजबूरन उसको छोड़ना पड़ेगा। ओके, आप बताएं कोई किसी का इंतकाल हुआ है इस सिस्टम लाइक देखिए, इसके अंदर तो ऐसा होता है कि बाज़ औकात भी ऐसा होता है कि इंतकाल हो भी जाते हैं, क्योंकि ये तो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। हम लोग पुलिस के साथ जाके जब हेदी विलेज को जमा करवा देते हैं और वहां पर बहुत अरसे तक रहने वाले लोग जब कोई नहीं आता है, मर भी जाते हैं उसके अंदर, तो लाजमत है, जिंदगी मौत है, चलते फिरते मर जाते हैं। सर्दी के गर्मी के मौसम में 500 लोग कराची के रोडों पर मर जाते हैं। तो इस तरह भी हो जाता है कि इंतकाल हो जाते हैं। ओके, और चुप करो, तुम भी खुद सही बंदे नहीं हो। लोग ये क्यों करते हैं? हर उंगलियां आप पर क्यों उठ रही है? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि जिस वक्त आप अच्छा काम करें और सारे ही लोग वाह वाह करें, तो फिर तो ये मुनाफिकत के मामलात हो गए। हमेशा एक बात मेरी याद रखिएगा कि अच्छे काम के साथ तनकीद, तनकीस, तरदीद, तहकीर, तकरार, तकाबुल जिस वक्त अच्छे काम के साथ हो, ये कबूलियत की निशानी है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जी जी बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबने कहा कि सादिक और अमीन, एक हाथ पे सूरज रखे, एक हाथ पे चांद रखें, और जैसे कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहला पत्थर चाचा मार रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर हमारा ईमान है, सारी दुनिया को अल्लाह ने वजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से दिया। कितने मुखालिफ थे, कितने कुफार थे। ला इलाहा इल्लल्लाह का जब कलमा बुलंद किया, मुखालफत अच्छे काम में जब शुरू हो जाए, या ये कह लें कि जब आपके रिश्तेदार आप पर उंगलियां उठाना शुरू कर दे, तो ये समझ जाओ कि आप ठीक चल रहे हो। एब्सोल्युटली। एंड प्रोग्राम फिक्स होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने ये फिक्स किया? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? कैमरे की नोक पर जब पुलिस मौजूद हो और अड्डों पर छापे मार रहे हो, देखो हर आदमी को कमेंट्स करने का हक है। हक है, यस। वो कर सकता है। वो हमें चोर कहे, उसके कहने से हम नहीं हो सकते। ऐसे रहे या वैसे रहे, वहां जाके पता चलेगा कैसे रहे। वाह, चले नेक्स्ट। ये क्या ये बंदा क्या कर रहा था? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मैंने देखे हैं, कुछ अफगानी बच्चे होते हैं, वो व्हाट डू यू कॉल, नहीं, अफगानी बच्चों को हम नहीं उठाते। देखिए, इसके मुंह में अभी भी आप देखें सिगरेट लगी हुई है। बज़ाहिर ये नजर आते हैं कि कचरा चुन रहे हैं, लेकिन दर हकीकत में ये लोग पूरे कराची को मंशात पे लगाने वाले, बेचने वाले, चोरी का माल खरीदने वाले, बिकवाने वाले यही लोग हैं जो जेरे जमीन सरकारी चीजों को भी नहीं छोड़ते। अब देखा लिखा है 2 घंटे बाद दोबारा रोड पर होते हैं। सब ड्रामा है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये बातों का मकसद सिर्फ इतना है, आप भी समझदार हैं, आवाम भी समझदार है, ऑपरेशन रुक जाए, हीरोइन जी अपने इलाकों में मौजूद रहें। जब हीरोइन जी अपने इलाके में मौजूद रहेंगे तो क्या करेंगे आप मुझे बताएं? चोरी, क्राइम, बुराई। तो इसका मतलब यह है कि आप ये बंद कर दो ग्रैंड ऑपरेशन। तनकीद का मतलब है काम छोड़ दो। तनकीद का मतलब है कि इनको रिहब दाखिल नहीं करो। कारोबार पे झटके लग चुके हैं। मंशात के आदि लोगों को ये कैमरे पर धमकियां दिलवाते हैं। लोग ये समझते भी नहीं है ना, उनको ये रुख नहीं देखना सोसाइटी का कि ये लोग नशे में आ गए हैं, नशा इतना आम होता जा रहा है। लोग इन चीजों पर यकीन भी नहीं करते। उनको पता नहीं, एक अलग ही जोन है। सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन बात यह है कि ये इनके वो लोग हैं जिन्होंने माशरे को खराब किया है। अब मुझे बताइए, अगर 50,000 आदमी कराची में मौजूद है तो उसको कोई नशा तो दे रहा होगा? नहीं दे रहा है ना? हाँ, दे रहा है। सॉरी। नशा जब वो दे रहा है हाँ। तो उसका कारोबार भी हो रहा है। अगर कराची में रोजाना 100 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं तो कोई तो चोरी कर रहा है। Absolutely. अच्छा, जो चोरी कर रहा है उसके रास्ते भी ये हैं कि कुछ तो खुलकर वो बिक जाती हैं। कैसे कि खरीद लिए दुकानदारों ने, कबाड़ियों ने। कुछ वो लोग जो स्पेयर पार्ट बेचते हैं, तो बाइकें चोरी हो रही है, खुल भी रही हैं, खुल रही हैं तो बिक भी रही हैं। Absolutely. कुछ बाइकें निकल रही हैं, साबुत भी जा रही हैं। अब मुझे बताइए, मंशियात बिक रही है, चोरी हो रही है, हमारे काम से मंशियात ना बिके, चोरी ना हो, तो क्या मैं उनके लिए अच्छा हूं? कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। ये ग्रैंड ऑपरेशन है क्या? ग्रैंड ऑपरेशन से मुराद यह है कि भारी नफरी के साथ किसी भी जगह पर जाकर इन लोगों को उठाना, रिहैब करना और इनको लाकर थाने के अंदर हम लोग डिवाइस से चेक करते हैं क्या है ये कितने क्राइम में है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो 15 FIR में ये बंद हो चुके हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो हीरोइन ची अभी आपके सामने थैला लेकर आया है, अगर खुदा ना खावास्ता 5 FIR में निकल आए,
क्योंकि डिवाइस के जरिए से हमने देखा कि 20 लोग एफआईआर में मौजूद होते हैं। बताइए ये गरीब की जमानत करवाता कौन है? हाँ, ये भी बात है, इतनी एफआईआर, और ये एफआईआर के बाद लोग, एफआईआर तो बहुत तगड़ी चीज होती है ना, आपको कोर्ट जाना तो पड़ता है। एफआईआर के बाद जमानत कौन करवा रहा है? वही लोग जो इनको हैदी से छुड़ा कर लाएंगे। तो 2 घंटे तो बहुत दूर की बात है, वो 1 घंटे बाद रोड पर नजर आएंगे। वाह, बगैर नंबर प्लेट बाइक, इसे फेमस करो, ट्रैफिक पुलिस ने क्यों नहीं रोका इसे? आपने देखिए मेरी बात सुने, ये एक वो चीजें हैं जिनका काम है सिर्फ नुक्स निकालना। मैं अभी यहां पर बैठूं आपके इतने खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर और मैं कहूं कि यार ये छत काली क्यों है, तो एक डिजाइन है, एक खूबसूरती है। एब्सोल्युटली। छत की खूबसूरती व्हाइट कलर से है, तो लोगों का काम है तनकीद करना। हाँ, बिल्कुल। करते रहें, तनकीद करना, नुक्स निकालना, करते रहें। वो तरदीद कर दे हमारे काम की, हमें फर्क नहीं पड़ता। वो हमें तहकीर यानी हमें हकीर समझते, मसला कोई नहीं। वो तकरार और तकाबुल करते रहे, हमें उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप अपना काम करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। जो आपने बोला भी बिल्कुल सही है कि लोग, जब भी आप कुछ सही कर रहे होते हो तो आप देख रहे हैं बहुत कम लोग आपके साथ होंगे, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ होते हैं। और हमारे मुल्क में एक मसला है कि जब कोई इंसान अच्छा काम कर रहा होता है हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, और ये एक बड़ी सैड सी चीज़ है, क्योंकि आई डू नॉट नो, जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है हम उसको हीरो बना देते हैं, उसकी बातें सुनने लगते हैं, हर चीज़ पर हम फोकस करने लगते हैं, पर जब वो इंसान उस वक्त होता है तो हम उसकी इज्जत नहीं करते, ना उसको अप्रिशिएट करते हैं। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm और हमने आज बहुत सारी अच्छी चीज़ों पर गुफ्तगू करी, सारी मंशात और इन चीज़ों पर भी हमने बातें की है। और अलग अलग तरह की चीज़ें होती है, जिस तरह हम मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने ही प्रॉब्लम्स भी बदलते जा रहे हैं। पुराने ज़माने में क्या ये मंशियात वाली चीज़ें इतनी होती थी? शराब और जो है वो चर्स होती थी। हाँ। और बाज लोग जो है वो भंग हो गए। भंग हाँ, भंग, ओके। इस तरह की थी। जैसे जदीद सिस्टम आ रहा है, दुनिया खत्म की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नशे की चीजें वाफिर मिकदार में आ रही हैं। अब इसके अंदर हमारी कसौटी है कि हम क्या करते हैं, किस तरह हम अपने ईमान के जरिए से अपने आप को बचाते हैं, अपनी नस्ल को बचाते हैं। ये सारा इख्तियार अल्लाह ने हमारे हाथ में दे दिया है। खतरनाक नशा कौन सा है? आइस क्रिस्टल और हीरोइन। सबसे महंगा नशा क्या है? आइस क्रिस्टल हीरोइन। आइस पर सब कुछ चल रहा है। सब कुछ आइस पर चल रहा है। आइस क्रिस्टल हीरोइन। ओके। और डैमेजिंग सबसे ज्यादा कौन सा है? सबसे ज्यादा यही आइस क्रिस्टल हीरोइन। यही खत्म इंसान की जिंदगी। और ये दिखता कैसा है? वाइट कलर के पाउडर की तरह होता है, कुछ बिल्कुल वो पत्थर जैसे वो होता है, अपना कोई मिस्री जैसे होते ही है हमारे खुश्क मेवे के अंदर, इस तरह की एक होती है, वो होती है, पाउडर होता है। इसी तरह वाइट चीजें होती है, उसको इस्तेमाल करने के तरीके बहुत सारे हो गए। ओके, तो ये क्या इंजेक्ट करते हैं? वो तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपना खून निकालते हैं, उसमें आइस मिलाई और वापस खून चढ़ा दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो फ्लेवर के अंदर जो है वो बाबा एक होता है जिसको गर्म करके उसकी भाप ली जाती है। बाबा कहते हैं, एक शीशे की तरह होता है, गोल सा बना हुआ, 50 रुपए का मिलता है और 50 जो है वो लाख लोगों की जिंदगी को खराब कर चुका है। 50 रुपए का होता है। उसको गर्म करके, मतलब बहुत सारे तरीके निकाल के लिए। तो ये बताएं, ये जो इतना ये हो रहा है तो बीमारियां भी उतनी फैल रही होंगी? बीमारियां लाजमी बात है कि जब नित नई और ऐसी नित नए नशे होंगे तो नित नई बीमारियां भी होंगी। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं और ये हकीकतन है, आप मुझे बताएं कि अगर कौमी सलामती इदारे और पाकिस्तान कि हमारी दूसरी फोर्सेस और सिंध पुलिस और पाकिस्तान के अलावा जितनी भी हमारे सूबों के अंदर जो पुलिस है, अगर इन पर काम ना करे तो आपको नहीं लगता तादाद बहुत बढ़ जाएगी? काम हो रहा है। इतना था, सिमटता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये तकलीफ हो गई है, आवाम में शऊर आ गया है, इस वजह से ये परेशान हो चुके हैं। जो इनको मकसद दिया गया था नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान की नस्ल को खराब करने का, हमारी कौमी सलामती इदारों ने इनके सारे प्लानों को चौपट कर दिया है। एसएसपी जिला कैमाड़ी फैजान अली साहब इस वक्त ऐसा कहर बनकर इन मंशात फरोशों पर टूट पड़े कि आपकी सोच होगी। हमारे सेंट्रल जहां हमारी रिहाइश है, एसएसपी जिशान शफीक सिद्दीकी रात दिन की बुनियाद पर मंशात फरोशों पर टूट पड़े। आईजी सिंध का पैगाम क्या है? एआईजी का क्या पैगाम है?
यही पैगाम है मंशियात साफ। सियासी जमातें भी इस वक्त चाहती है मंशियात खत्म हो, हर इदारा ये चाह रहा है मंशियात खत्म हो और कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी चीखें नहीं निकल रही हैं कि अब आवाम में शऊर आ चुका है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरी एक वीडियो जो अभी आपने बताई कि वो बाबा जी जो लेटे हुए थे, उसको 3 दिन हुए हैं 22 मिलियन लोगों ने देखा। वाओ, यानी 2 करोड़ 20 लाख। आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर हमारे चाहने वाले नहीं थे जिन्होंने ये फॉरवर्ड किए? बहुत ही अच्छी चीज है। तो जब 70% लोग हमारे हक में होंगे तो 30% खिलाफ तो होंगी। हमने ये कमेंट्स तो देख लिए कि उसने ये कहा, हमने वो कमेंट्स नहीं देखे जो अच्छाई थी। अच्छा, हाँ। हम भी वही दिखा रहे हैं, हम भी वही दिखा रहे हैं जो खिलाफ चल रहा है जी। अच्छी बात है, लोगों को उसके जरिए से मैंने अवेयरनेस दे दी कि आवाम में अब शऊर आ चुका है, लोग होशियार हो चुके हैं। इलाकों से मंशियात के आदि के लोगों को सुधारने के लिए अब हर आदमी कोशिश कर रहा है, निला रहा है, धुला रहा है, मुखैर हज़ात उठा रहे हैं, सेंटर में दाखिल कर रहे हैं। ये तकलीफ अब हो गई है उन दुश्मनों को जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये मैसेज करने वाले, अच्छे काम के ऊपर तनकीद करने वाले, ये हमारे हिमायती नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जी। यूनुस अमीन डायरेक्टर रिहैब एएनसीसी फाउंडेशन, मैं आज आपको अल्लाह की कसम खाकर बता रहा हूं, मुल्क मिले तो खुशी नहीं और मुल्क जाए तो गम नहीं, क्योंकि मौत किसी वक्त भी आ सकती है, आपकी भी और मेरी भी, किसी वक्त भी। मुझे इस शोहरत से कुछ लेना देना नहीं है। इस शोहरत में अगर अल्लाह की नाराजगी हुई तो मैं हलाक हूं, और इस शोहरत में अल्लाह की रजा है तो मैं कामयाब हूं। इसलिए मुझे लोगों के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना माशाल्लाह कर रहे थे, हाउ डू यू अर्न? क्या कैसे आप घर कैसे चलाते हैं? नहीं, मैं अपना खुद भी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी का कारोबार है। Okay. और मेरे मल्टी वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में जाता रहता हूँ, जीन्स की पैंट वगैरह लेकर बैरून मुल्क जाता हूँ। मैंने माशाल्लाह 33 उम्रे की है, 33 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि देखें हम काम कर रहे हैं, और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि हमारा ये लेना देना खाना पीना कहीं नहीं है। ओके। हमने काम करना अल्लाह की रज़ा के लिए पहले दिन से शुरू हुआ है, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इसी में कोई हमारे अकाउंट मोनेटाइज नहीं है। कोई आए वो चेक कर ले, कुछ नहीं है। यूट्यूब हमारा अपना नहीं है, फेसबुक हमारा अपना नहीं है, लोग चला रहे हैं। क्यों नहीं, हमने, मेरा एक ये टिकटॉक अकाउंट है एलेक्स के नाम से, बस वो चला रहे हैं हम काम। ये मकसूद ही नहीं है कि हम पैसा कमाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये चीजों को मोनेटाइज करें, और जो आपके पास एक इनकम आती है वो इनकम आप अपने काम में डालें। नहीं, देखिए उसके और को फायदा क्यों होने दें? देखिए फायदा आवाम का होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो इंसान चला रहा है उसको पहले दिन से ही जब हमने ये नियत नहीं की है, तो मैं अपनी नियत अपने रब को जानकर मैं इस पर काम कर रहा हूं। हमारे माशाल्लाह सीओ मलक बिलाल खान साहब बड़े बिल्डर हैं इस्लामाबाद के, अल्हम्दुलिल्लाह हम तनख्वाह पर हैं, ठीक है, हम तनख्वाह मिलती है हमें, और वो माशाल्लाह गरीबों का सब करते थे। हमारे इदारे में फंडिंग नहीं है, हमारे इदारे में फंडिंग का अकाउंट भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इनको अहदी फाउंडेशन में दाखिल करते हैं जो फैसल अहदी का है। पुलिस के साथ मिलकर सेंटर में दाखिल करते तो हमारा खर्चा भी कोई नहीं। पुलिस की नफरी है, पुलिस बेकार की गाड़ी पकड़ ली है, पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह उसमें डीजल भी डलवाती है। हम ये भी किसी को नहीं कहते कि आप हमें डीजल दें, क्योंकि हम डीजल डलवाते भी नहीं है। पुलिस के साथ मिलकर ये काम करते हैं। अहदी अपना फाउंडेशन है जो अल्हम्दुलिल्लाह लोग उनका ख्याल रखते हैं, जो उनके साथ कोऑपरेट कर, उनको खिलाना पिलाना दवाइयाँ हो रही हैं। तो इसलिए ये बात आपको वाजे कर दी जाए, एनजीओज बहुत सारी हैं, हमारी एनजीओज में फंडिंग नहीं, हमारे इदारे का अकाउंट भी नहीं। ओके, वाओ, दैट इज ब्यूटीफुल। हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे। आपको आंखों पर पट्टी डालनी होगी, यहाँ एक तस्वीर आएगी, मैं आपको हिंट्स दूंगी, आपको गेस करना होगा वो तस्वीर क्या है, ठीक है? पट्टी आपके बराबर में है। यहाँ होगा एक ग्रैंड ऑपरेशन यहाँ, बट यस, आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये कोई लिविंग चीज है, क्या है, उसके बारे में आप चीजें मुझे बता सकते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ओए हो, ये तो आपने बहुत, जहाँ ये चर्चियाँ होते हैं, चर्चियाँ ही होते हैं ना, चर्चीज होते हैं, तो हाँ, वहाँ ये बहुत पड़ी भी होती है जमीन पर, ठीक है, लोग इससे डरते भी हैं। आप बताएं ये क्या चीज है? ये मेडिकली इस्तेमाल होती है, लेकिन अभी लोग खराब चीजों में भी ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या है? अच्छा, आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं कि कोई ऐसी चीज है जो रोडों पर पड़ी भी होती है? जी जी, जहाँ अच्छा, से आप ये चर्चियाँ उठाते हैं। ठीक है,
और वो उसको इस्तेमाल भी करते हैं। जी जी जी, और इससे बीमारी भी फैलती है। अच्छा, अगर बीमारी फैलती है? हाँ, तो फिर ये वो होगी जिससे खून निकाला जाता है, खून चढ़ाया जाता है, और ये सिरिंज हो सकती है, क्योंकि बीमारी फैलने का सबब तो सिरिंज ही होती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये मुंह में जाता है लेकिन ये लाल करता है। थोड़ा सा आप पट्टी ऊपर करें, पट्टी ऊपर करें आप नीचे, हाँ, ये मुंह में जाता है और ये लाल करता है। मजा भी आता है मुझे, ये मीठा वाला अच्छा लगता है। इसमें वो क्या होता है, वो चक्कर वाला वो गुटखा भी डालते हैं, और मीठा भी बहुत अच्छा होता है। अब ये तो मुझे समझ में नहीं आएगा इस तरह तो। कराची की सौहार्द है, ये सारी दीवारों पर ये जो गंदगी होती है, ये इसी वजह से होती है। कभी कभी गुटखे की वजह से, पान की वजह से। यस, पान। ठीक। यस, नेक्स्ट, ये जब महंगा होता है तो डॉलर बढ़ता है, और जब ये महंगा होता है तो लोग ऐसे भागते जैसे अभी अभी भर दो, फिर कल और परसों ये खत्म नहीं होगा, लेकिन ये महंगा भी होता है। इसकी वजह से पेट्रोल। यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये तो आप ले लेकर चलते हो, और अगर कोई इंसान बहुत बड़ा वीआईपी होता है तो ये उनके पीछे भी होती है। अगर ये पुलिस। आती है, क्या कहने, थैंक यू सो मच। जल्दी से आप अपना चेहरा दिखा दे। ये था हमारा आज का सेगमेंट, और अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, एंड यस, यू गाइज आर वाचिंग 21mm, और अब हमारा आज के मेहमान हैं मिस्टर यूनुस अमीन। उन्होंने हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई है, एंड आई वुड लाइक टू से सर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं। ये वो मौजू है जहां आई बिलीव बहुत सारे पॉलिटिशियंस बातें करते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी का ये एक बहुत ही डार्क और सैड साइड है, क्योंकि इससे एक तो हमारे बच्चे भी खराब होते, प्लस एक इंसान जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता ना, वो एक बहुत ही हदें पार करने वाला भी क्राइम कर सकता है, जो लोगों को समझ में नहीं आता। सो आप बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी की भी एक स्टोरी से दिल दुखा हो, या उसकी स्टोरी आपके दिल को लगी हो कि आप इमोशनल हो गए हो किसी की स्टोरी? आई एम श्योर जब आप इन लोगों को उठा के जाते हैं, या ये कुछ ना कुछ तो बात करते होंगे आपके साथ। बहुत सारे, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तमाम लोग कोई ना कोई ऐसे उनके साथ हादसा हुए हैं कि नशे में लगे हैं। ऐसे वाक़यात तो बहुत सारे हमारे पास हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऐसा होता है कि रात के 3 बजे एक फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि मैं लांढी की हुदूद में रहने वाली खातून हूँ, और मेरा बेटा है 20 साल का, जो 1 साल से नशे में लग चुका है, सारा जहेज़ बेच दिया है, सारी चीज़ें घर की चुरा कर ले गया है, और मेरे पास अब नशे के पैसे इसको देने के लिए नहीं हैं और ना इलाज के पैसे हैं, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये बाहर जाए, और जब जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि मोहल्ले वाले आके जलील करते हैं, और इसकी 2 बहनें भी हैं, और 3 बजे का टाइम है, और मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह अगर ये नहीं जाता तो मैं अपने आप को मार लूँगी। और मैं रात को ही, एक हमारे अल्ताफ़ भाई हैं बहुत अच्छे, उनको मैंने कॉल की है, और मैंने उनसे कहा कि यार आप हाई रूफ लेकर आ जाओ, अपन को किसी जगह जाना है। फिर मैंने एक और लड़के को कॉल की है, फिर मैं उनके साथ लांडी उनके घर पर 5:15 बजे मैं पहुंचा हूं। मैंने उसको लिया, और जब मैं अहदी सेंटर में आता हूं तो वहां पर जो है वो 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था। मैंने नाश्ता किया, इसको नाश्ता करवाया। अब जो फाइल बनाने वाला शख्स है वो आता 9 बजे तक है। फिर मैं बाहर लेकर उसको खड़ा रहा, और फिर उसकी मैंने फ़ाइल बनाई, फिर फ़ाइल बनवा कर उनके हवाले किया। उन्होंने कहा यार हम यूनुस भाई इनके सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। फिर मैं उनको लेकर गया अपने पास से, मैंने उनको वो टेस्ट करवाए, टेस्ट करवा कर उनको मैंने जो है उनके पास जमा करवाया। 5 महीने उन्होंने वहाँ से उसको हैदी विलेज में भेज दिया। फिर जब उसकी तबीयत ठीक हुई, मैंने उनके वालदा से रब्ता किया। वालदा को मैंने कहा आप चलें। फिर मैं उनको हैदी विलेज में लेकर गया, वहाँ जाके उसको कपड़े पहनाए, और लाने के बाद उनके हवाले किया। 2 दिन बाद फिर उनकी कॉल आई। फिर मैंने उस लड़के को 7 नंबर न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में, जहाँ पर शैम्पू की फैक्ट्री, उसको काम पर लगाया।
18,000 से काम उसने स्टार्ट किया, अभी 44,000 की तनख्वाह पर वो मौजूद है। और हर हफ्ते फ़ोन करके उसकी वालदा को मैं एक बोलता हूँ मेरे लिए कितनी दुआएं की हैं, वो कह रहा है इतनी। मैं बोला ऐसे नहीं, मुझे बताओ। तो फिर वो मुझे दुआएं देती हैं और मैं खुश हो जाता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है कि अभी तक मैं उनके राब्ते में हूँ। बच्चा ठीक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और 44,000 की वो तनख्वाह पर पहुँच चुका है। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। मतलब ये बहुत कम लोग करते, इस तरह तो कोई खानदान वाला भी कभी कभी नहीं करता। एंड आई वुड से कि आप बहुत ही खूबसूरत सा काम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर कोई किसी को लगता है कि उनकी फैमिली में ये इशू चल रहा है और ऑफ कोर्स डर भी लगता है कि मोहल्ले में लोग क्या बोलेंगे, वो आपको कैसे कांटेक्ट करें? देखिए हमारी वेबसाइट पर हमारे तमाम नंबर्स आप मौजूद हैं। प्लीज बताएं वेबसाइट क्या है? ये ANCC फाउंडेशन, ओके। ANCC फाउंडेशन, जब वो ANCC लिखेंगे एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन, तो उस पर सारे नंबर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हम इस तरह फर्द वाहिद को बहुत कम लेकर जाते हैं। उनको हम रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। NIC की कॉपी ले लो, मरीज़ को ले लो और हैदी में सहराब बोर्ड पर जाके जमा करा दो। ज़्यादातर हमारा काम पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके के वो लोग जो रोडों पर गंदगी कर रहे होते हैं उनको उठाकर रिहैब करना, ये असल हमारा काम है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अगर आप अवाम को कुछ बोलना चाहेंगे वो क्या होगा? अवाम को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अवाम मेरी है, मैं अवाम का हूँ, हम सब पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान हमारा है और मंशात से पाक पाकिस्तान आप और हम सब मिलकर कर सकते हैं। नौजवान नस्ल को बचाने के लिए इदारों का साथ दें, अगर हो सके तो मेरा भी साथ दें। मिलकर इंशाल्लाह हम अपने पाकिस्तान को मंशात से पाक करेंगे। That's absolutely right. What a beautiful message. Thank you so much. आपने आए और चार चांद लगा दिया। जिस तरीके से हमारा हफ्ता गुजरा, हुमैरा के बारे में आपने सुना भी होगा। वो एक एक्ट्रेस जो अकेली भी रहती थी और 9 महीने बाद, आप उनके बारे में क्या बोलेंगे? कमर झुक मिसल कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई। जब उनके बालों पे सफ़ेदी गालिब हुई तो कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। यूं तो दुनिया देखने में बड़ी खुश रंग थी, कब्र में जाते ही दुनिया की हकीकत खुल गई। उधर जोग्राफिया बदला, उधर तारीख बदली, ना हुमैरा की मिस्ट्री बाकी, ना यूनुस अमीन की हिस्ट्री बाकी। ना उनका रहना, ना हमारा रहना, ना ही आपका रहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बस मैं यही कह रहा हूँ कि तन्हाई इंसान को ख़त्म कर देती है। वो भी तन्हाई इस दुनिया से चली गई, कई महीनों तक पता ना चला। इसी तरह कई लोग दुनिया के अंदर तन्हा चले जाते हैं। तो कितना ही अच्छा हो जाए कि अगर ये मंशात के आदि जो लाखों की तादाद में हैं, इनके घर वाले भी मौजूद हैं, घर वालों में ले आएँ, क्योंकि घर वालों के दरमियान में मौत का आ जाना आसानी का सबब है और मग़फ़िरत की दुआ करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। यस, एब्सोल्युटली। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं यही बोलूँगी दैट अगर आपका कोई दोस्त या कोई भी रिश्तेदार जो अकेला रहता है, उस पर चेक इन रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी हमारी बच्चियाँ होती है जो स्टडी कर रही होती है, बहुत सारे हमारे बच्चे होते हैं जो व्हाट डू यू कॉल सऊदीया जाते हैं। बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से सऊदीया, दुबई, ये सारे इसलिए जाते हैं कि वो आपके लिए कमा कर भेजे। और कभी भी अपनी बेटी या बेटे को आई बिलीव बेदखल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बेदखल करोगे तो फिर आपका बच्चा कहाँ जाएगा? एक घर एक बच्चे की रूट्स होता है, अगर उसको रूट से ही काट दो तो वो वैसे ही मर जाता है। ये एक रियलिटी है। हम जितना भी लोग को ये लगता है कि माँ बाप को ये लगता है कि हम उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये पनिशमेंट अच्छी बात नहीं होती है। एंड आई थिंक दैट कभी भी किसी बच्चे को इतना छोड़ देना और उस पर चेक इन नहीं करना, ये बहुत ही बुरी बात है। ओके जी, चीपा साहब की बहुत सारी चीज़ें वायरल होती है। एक तो वो जो एक खातून आई थी USA से, वो भी चीपा साहब के साथ थी, वो भी वायरल हुई। फिर ये वाली चीज़, इधर चीपा साहब ने एक बेकरी में गए थे तो वहाँ इन्होंने किसी को केक गिफ्ट किया था, लेकिन केक के ऊपर लिख दिया था फ्रॉम चीपा, और बताया बोला कि बताना नहीं कि चीपा साहब से। तो आप बताएं ये क्या था? देखिए, मैं किसी भी अच्छे काम को तनकीद पर लेकर नहीं आता, मेरी आदत है। ठीक है, इंसान जब जो है वो काम कर रहा होता है, गलतियां उससे होती हैं जो काम कर रहे होते हैं। निकम्मों की सारी जिंदगी गलतियां निकालने में गुजर जाती है। क्या बात है। मैं कह रहा हूं कि बेशक छीपा साहब हैं या हैदी का सिलानी है, कुछ भी है, आवाम की खिदमत तो किसी तरह अगर कर रहे हैं तो हमें इन छोटी छोटी बातों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल खूबसूरत बात करी। आई फाइंड चीपा साहब वेरी क्यूट।
काम वो बहुत अच्छा करते हैं। एंड आई बिलीव दैट अभी काफ़ी लोग अच्छा या बुराई में चल रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने एक तो अब्दुल सत्तार एदी साहब एंड चीपा जी, इन लोगों ने उस वक्त इस मुल्क के लिए काम किया और ऐसे काम किए जहां लोग वॉलंटियरली क्या बंदा पैसे देकर भी वो उस काम को बना कर दे, लेकिन ये लोग आए और इन्होंने ये काम किया, ये एक मजबूत फाउंडेशन बनाई है। और आई थिंक अगर कोई इंसान एक अच्छा काम कर रहा होता है उसको रहने दो। बुराई हर इंसान में होती है एंड आप खुदा नहीं हो कि आप उसकी बुराई निकालो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। एंड लुक आफ्टर योर लव्ड वंस, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ देम। अल्लाह हाफिज़।